प्राकृतिक खेती का जब भी नाम जहन में आता है और सुनते हैं कि भाई जीरो बजट वाली खेती कहीं हो रही है तो वो हिमाचल प्रदेश में है। सबने प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है क्योंकि हर कोई जागरूक है, जानकार है। मंडी जिले के सराहन गांव वासियों का बहुत स्वागत भाई। आपने ये जरा महसूस किया होगा कि चौपाल चर्चा में आप हर तस्वीर में हमारी महिलाओं की भीड़ ज़्यादा देख रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ की बागडोर जो है वो महिलाएं संभालती हैं, चाहे वो खेती बाड़ी हो, फिर चाहे घर परिवार हो। और सबसे ज़्यादा महिलाओं की भागीदारी या इस तस्वीर को देखकर समझ में आ जाती है। बात करेंगे प्राकृतिक खेती की, जीरो बजट खेती की, कम लागत ज़्यादा मुनाफा। और आज की ज़रूरत भी है और इस ज़रूरत को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो है हमारे अन्नदाता। कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमें अगर प्राकृतिक खेती की लहर को लेकर आना है तो कंधे से कंधा मिलाकर हमें काम करना पड़ेगा। और हमारी ये किसान महिलाएं ये अलग अलग ग्रुप में काम करती हैं। इस ग्रुप को समझने के लिए इनके पहनावे को समझ लीजिए, क्योंकि ये हिमाचली पहनावा है। आज हमने भी वो धारण कर लिया है, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष, और तभी ये लोग समझ पाएंगे अपनेपन को। उसी अपनेपन को समझने के लिए मैं इनके बीच आ गई हूँ। मैम, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी गंगा देवी, महिला मंडल की प्रधान हूँ जी। है ना। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ जी आप राधिका जी, जो दिल्ली से यहाँ पहुँचे हमारे बीच इतना फायदा किया कि भाई हम भी कुछ करें। और महिला तो हम सबसे आगे निकल चुकी है। पहले तो हम निकलते नहीं थे घर से बाहर, अब हम बहुत जागरूक हो गई है। खेती बाड़ी का भी हम बहुत काम कर रहे हैं। मटर भी लगाते हैं और मटर के साथ कणक को भी बीजते हैं और जौ को भी बीजते हैं। बहुत फायदा हो रहा है उससे हमारे। अच्छा, महिलाएं आपने कहा कि पहले से बहुत आगे बढ़ गई हैं। ये आगे बढ़ने का क्या मतलब है? कितना आगे बढ़ गई हैं? क्या क्या कर लेती हैं? ऐसा है कि भी जब भी हमारी मीटिंग होती है, हर महीने में हमारी मीटिंग होती है, उस टाइम हम कभी मंदिर की सफाइयाँ करती है, कभी हम गलियों की सफाई करती है, कभी हम वो गंदा कूड़गट करते हैं इकट्ठा, वो भी कोई जलाने के काम होते हैं। कोई इस ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी पूरे गांव की होती है? ये पूरा गांव आपके होता है? पूरे गांव की महिला होती है मेरे साथ। अच्छा। मीटिंग के लिए बोला ना, एक डेट होती रखी हुई 10 तारीख की डेट होती महिला मंडल के, जो मीटिंग होती है हमारी पूरे गांव की। दूसरे महिला मंडल की और है और हमारे महिला मंडल की डेट और है। फिर गांव की सफाई सभी महिला करती है, हम इकट्ठे करके जी। हाँ जी। तो आपने बदलाव की बात की, और खेती बाड़ी में कितना बदलाव आ गया है आपके इस गाँव में, हिमाचल में? बहुत से भी बहुत। पहले तो सिर्फ यही नाज होता था कि भाई कणक, मक्की और कोदा। अब जो मटर नहीं होते थे पहले, जो इस बार अब जो जब से जागरूक हुई महिला तब से हम मटर भी बीजते हैं, चने बीजते हैं, उनके साथ बीच में हम कणक को भी डालते हैं और जौ भी डालते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये देखिए, मीटिंग शब्द को समझिएगा। पहले अफसर लोग होते थे, बड़े लोग होते, वो कहते हैं मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। आजकल हमारी महिलाएं एक शब्द बार बार दोहरा रही हैं कि हम मीटिंग में जाती हैं, मीटिंग लेती हैं, मीटिंग्स में बैठती हैं। खड़े हो जाइए, ये भी एक बदलाव है। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? काकी ठाकुर है और मैं सराहन महिला मंडल सेकंड की प्रधान हूँ। और मैं आज ये बताना चाहूँगी कि हमारे जो खेती है प्राकृतिक की, हम बहुत सारी खेतियाँ करते हैं, जैसे आलू हो गए, अरबी हो गई, ये सब हम बीजते हैं। और हमारा जो ये ग्रुप है, हम इसमें जानकारी बच्चों को देते हैं, सफाई के बारे में महिलाओं को देते हैं, जागरूक करते हैं। हमारे यहाँ पे बावड़ियाँ हैं, हम उनकी सफाई करती हैं, गलियों में महिलाओं को जागरूक करते हैं सफाई देने में। खेती बाड़ी के लिए आपका ग्रुप क्या काम करता है? खेती बाड़ी में भी हम बहुत सारा ये काम करते हैं। और भी वो हो गया, मक्खी हो गए, ये सब बीजते हैं। इसमें जो खाद है, खाद का प्रयोग नहीं करके जो हमारे घरेलू होते हैं, जैसे गौ का गोबर हो गया, उसकी खाद बनाएंगे तो उसके द्वारा हम खाद डालते हैं। तो उस प्राकृतिक खेती द्वारा तो अच्छा है, थोड़ी बीमारियां भी नहीं फैलेगी उस तरह से। आपको किसने सिखाया कि भाई प्राकृतिक खेती करना है? क्योंकि आप पहले से तो नहीं कर रही हैं। नहीं, पहले से नहीं। हमारे गांव में आते हैं कृषि विभाग वाले, जानकारी देते हैं इस बारे में, तो इस वजह से हम ये सब कर लेते हैं।